हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में भाई हम प्रीवियस ईयर पेपर जो हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते रहते हैं और ये 2026 में भी भाई रिपीट होगा, जिसमें 30 से 40% बाई चांस है कि यही क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसका कोड है 822CB, जो कि ये पेपर भाई प्रीवियस ईयर का है और इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले 20 MCQ मिलते हैं, जो कि ओमार पर आपको देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन ए है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है इसमें। इसके बाद इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या ए बी का एलसीएम 5 है, उसका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल किया होगा। यानी कि एलसीएम 5 दिया हुआ है, एलसीएम 200 दिया है, तो इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि संख्या 4 है, पूर्णांक है, अप्रमेय है, प्रमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान क्या हुआ। यानी एलसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, पूछा हुआ है, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल्य बराबर हैं तो c का मान। यहाँ पर c का मान पूछा हुआ है, c का मान क्या हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यंक 2 है तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर एक शून्यंक 2 है, यानी इसका शून्यंक 2 बताया हुआ है और a का मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक होंगे। यानी यहाँ पर शून्यंक पूछा कि शून्यंक कैसे होंगे, उसका शून्यंक क्या है, यही पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो ये चतुर्थांश है, इधर प्लस होते हैं, इधर प्लस होते हैं, और इधर माइनस, इधर माइनस। तो जो पहला 5 है, ये पहले एक्स अक्ष को डिनोट करता है। अगर ये प्लस होता है तो इधर डिनोट करेगा, अगर ये माइनस होता है तो इधर डिनोट करता है। तो इधर 5 और इधर 6, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। तो ये सेकेंड चतुर्थांश में भाई स्थित है, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या a है और इसका एक चाप केंद्र पर कोण 0 अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या है। इसमें चाप की लंबाई पूछा हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, जाकर भाई प्रीवियस ईयर पेपर में देख लीजिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है, ये त्रिभुज से पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस रिलेटेड से पूछा हुआ है। आप उसी टॉपिक से भाई कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल उसी टॉपिक से पूछा ही जाता है, क्योंकि वो पॉपुलर टॉपिक होता है। तो देखिए ये त्रिकोणमिति से पूछा गया है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही कंप्लीट कीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में 5 क्वेश्चन MCQ से पूछे जाते हैं और लगभग 10 से 12 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न से पूछे जाते हैं, यानी टोटल 50 नंबर त्रिकोणमिति से मिल सकते हैं। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी त्रिकोणमिति से ही पूछा गया है
और इसके नेक्स्ट प्रश्न भी त्रिकोणमिति से ही पूछा गया है, यानी त्रिकोणमिति मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई चैप्टर है। देखिए ये नेक्स्ट भी त्रिकोणमिति से ही पूछा गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। और ये त्रिज्या खंड यानी वृत्त से रिलेटेड पूछा गया। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सेक्शन भी आता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको हल करना पड़ेगा, यानी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो 12 नंबर का है 6 प्रश्न है और हर एक प्रश्न आपको करना ही करना पड़ेगा। ये अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, ये निर्देशांक ज्यामिति से दिया हुआ है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और ये भी निर्देशांक ज्यामिति से ही पूछा गया है, ये त्रिकोणमिति से पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इनको भाई कंप्लीट ही कर लीजिएगा, इसी में आपका बेनिफिट है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा गया है। इसके बाद ये माध्यम माध्यिका से भी पूछे जाते हैं, बहुलक भी पूछा गया है इसमें, यानी माध्यम माध्यिका, बहुलक, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अपरिमेय संख्या, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये 20 नंबर के होते हैं और एक प्रश्न 4 नंबर के होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। इसमें एक 6 प्रश्न पूछता है और इसमें 5 करना पड़ेगा। तो ये द्विघात बहुपद से पूछा हुआ है। ये दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये वृत्त से रिलेटेड पूछा हुआ है, ये त्रिभुज से रिलेटेड पूछा हुआ है और ये माध्यिका से पूछा हुआ है। यानी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।